आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। जामवाल बोले सोनम वांगचुक पर पाकिस्तानी कनेक्शन और विदेशी फंडिंग का शक। क्या आप मुनीर को सस्पेंड कर सकते हैं? ख्वाजा आसिफ से एक सवाल और खुल गई पाकिस्तान के पूरे सिस्टम की पोल। एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने मुल्क की सरकार के हाइब्रिड मॉडल की पोल खोलकर रख दिया। आसिफ से जब पूछा गया कि क्या वे आर्मी चीफ आसिम मुनीर को सस्पेंड कर सकते हैं, तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। ट्रंप ने यूक्रेन को लेकर किया सबसे चौंकाने वाला फैसला, हैरत में पड़ी दुनिया। नाटो के यूरोपीय सदस्य अमेरिकी परित्याग को लेकर गहरी चिंता में है। इसके साथ ही वे विनाशकारी व्यापार युद्ध के डर से भी घबराए हुए हैं। इसलिए ट्रंप को खुश रखना प्राथमिकता है। ट्रंप को खुश करने के लिए अमेरिकी हथियार खरीदना यूरोप को यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने की क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ ये 5 खिलाड़ी बनाएंगे टीम इंडिया को चैंपियन। एशिया कप के 41 साल के इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ, जो रविवार 28 सितंबर को होने जा रहा है। यह पहला मौका है जब भारत और पाकिस्तान की टीम एशिया कप की ट्रॉफी के लिए एक दूसरे से भिड़ेंगे। सीएम योगी को हवाई सर्वेक्षण में दिखे 2 भेड़िए, शूट एट साइड का आदेश। पीड़ित परिवारों को मिलेगी कितनी सहायता? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के कैसरगंज में भेड़िया हमले के पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग को भेड़ियों को पकड़ने या देखते ही गोली मारने के आदेश दिए। उन्होंने प्रभावित गाँवों में जन जागरूकता अभियान चलाने और पीड़ितों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, कार की टक्कर से यूपीडा के 4 कर्मचारियों की मौत, 2 लोग घायल। उन्नाव जिले में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 4 कर्मचारियों की मौत हो गई। बिहार चुनाव को लेकर आया सबसे ताजा सर्वे, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव किसकी बढ़ेगी टेंशन, आंकड़ों ने चौंकाया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ताजा सर्वे में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिखी, जबकि प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का भी उभार देखने को मिला है। पिता ने बेटी और उसके दोस्त को मारी गोली, लालगंज में गोली लगने से बेटी की मौत, युवक गंभीर रूप से घायल। इजरायल को हथियार बनाने में मदद देना बंद करे भारत, 2 दोस्तों के रक्षा सौदों पर गंभीर सवाल। गाजा में नरसंहार का हवाला। भारत और इजरायल के बीच डिफेंस एवं टेक्नोलॉजी सेक्टर में पिछले कुछ सालों में तेजी से साझेदारी बढ़ी है। 2016 से 2021 के बीच भारत इजरायल के हथियार निर्यात का 40-45% हिस्सा रहा, जिससे भारत इजरायल का महत्वपूर्ण रक्षा भागीदार बन गया है। यूपी के इस जिले में रहस्यमय ड्रोन की उड़ान से दहशत में ग्रामीण, पुलिस के पास नहीं कोई जवाब। गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों में रहस्यमय ड्रोन उड़ने से लोगों में दहशत है। मझगावा, गोला, कुचमौर और चिलमापुर में ड्रोन देखे गए। पाजू पार में रात 9 बजे ड्रोन दिखने से लोग घरों से बाहर आ गए। गोला में 2 ड्रोन दिखने से अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से ड्रोन की उड़ान के पीछे का मकसद स्पष्ट करने की मांग की है, जिससे लोगों में शांति बनी रहे। फुट ओवर ब्रिज पर मिला सिपाही का अर्धनग्न शव, पास में पड़ी थी ऐसी चीज, पुलिस रह गई हैरान। आई लव मोहम्मद पर आ गया अखिलेश यादव का रिएक्शन, बोले एक कमजोरी की निशानी है। आसिम मुनीर फ्रॉड, पाकिस्तान को मिलना चाहिए झूठ बोलने का नोबेल। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी शहबाज शरीफ पर भड़के। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में शहबाज शरीफ के भाषण की आलोचना करते हुए कहा है कि पाकिस्तान झूठ बोलने के लिए नोबेल पुरस्कार का हकदार है। उन्होंने पाकिस्तान की सेना और सरकार पर अपने ही नागरिकों पर बमबारी करने का आरोप लगाया है। भारत ने भी शरीफ के भाषण का खंडन करते हुए उन पर आतंकवाद का महिमा मंडल करने और बेतुके दावे करने का आरोप लगाया है। दुनिया का चौधरी कोई नहीं, ट्रंप की धरती से भारत का खेल मीटिंग से खत्म करे अमेरिकी दादागिरी। फाइनल नहीं खेलेंगे हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा, कोच ने इंजरी पर दिया अपडेट। ट्रंप ने बिल्कुल सही किया, H-1B शक्ति को सीनेटर का समर्थन, बोले अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देने वाले बिल लाएंगे। अमेरिकी सीनेटर टॉम कॉटन ने H-1B वीजा प्रोग्राम में सुधार की आवश्यकता पर जोर देते हुए अगले हफ्ते नया कानून पेश करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देना है। अमेरिकी श्रम विभाग ने प्रोजेक्ट फायरवॉल लॉन्च किया है, जो H-1B वीजा दुरुपयोग को रोकने के लिए सबसे आक्रामक अभियान माना जा रहा है। आई लव मोहम्मद विवाद पर ओवैसी का पलटवार, कहा हैप्पी बर्थडे पीएम की अनुमति लेकिन नहीं। प्रयागराज की विजिलेंस टीम ने 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए कानूनगो को प्रतापगढ़ में गिरफ्तार कर लिया है। कानूनगो अयूब खान के वरासत दर्ज करने के लिए प्रतापगढ़ के रहने वाले राजा राम से 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। पाकिस्तानी अधिकारी के संपर्क में थे सोनम वांगचुक, लद्दाख के डीजीपी ने किया बड़ा खुलासा। लद्दाख में हुई हिंसा के मामले में सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं लद्दाख के डीजीपी SG सिंह जामवाल ने एक बयान में कहा है कि सोनम एक पाकिस्तानी अधिकारी के संपर्क में थे, मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट को दिवाली का तोहफा दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट के जवानों की एक मांग पूरी करते हुए कहा है कि उनकी तरफ से दिवाली का तोहफा है। सीएम गुप्ता ने रेजिमेंटल सेंटर में 1 फुट ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया। विपक्ष के इस सुझाव को अगर मोदी सरकार ने मान लिया तो शशि थरूर को होगा बड़ा फायदा। भारत रूस के बीच रिश्तों को लेकर इस वक्त अमेरिका और पश्चिम देशों को खासी दिक्कत है। इस दोस्ती को तोड़ने के लिए बरसों कोशिशें की जा रही है, लेकिन UNGC में एक बार फिर दोनों देशों ने
दिखा दिया कि उनकी दोस्ती अटूट है।